नमस्कार। आज हम बात करते हैं कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई, क्या कारण रहे, आखिरकार ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश क्यों जूझता रहा। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अचानक से कई गुना बढ़ी और कई गुना बढ़ जाने के कारण ही अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत एकदम से बढ़ गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की यदि हम बात करें, उसके साथ साथ उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत की मुख्य वजह यह है कि ऑक्सीजन का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा और झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में होता है और इस ऑक्सीजन को दिल्ली तक लाने में तकरीबन 1500 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। कोविड महामारी की शुरुआत से पहले पिछले साल जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में भारत में औसतन 850 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन मेडिकल क्षेत्र के उपयोग में आ रही थी। अप्रैल 2020 से यह मांग बढ़ने लगी और 18 सितंबर तक हम 3000 टन प्रतिदिन इस्तेमाल करने लगे। अक्टूबर 2020 के बाद से जब कोविड के मामले कम होने लगे तो ऑक्सीजन की मांग भी घटने लगी। 11 फरवरी तक लगभग 1200 टन मेडिकल ऑक्सीजन हर दिन इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद मांग अचानक से बढ़ी और अब इस समय 8000 टन से अधिक ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं हम। और यह कहानी, ये जो सारी कहानी है, ये 850 टन प्रतिदिन से 8000 टन तक के सफर की है। दुनिया की तरह भारत में भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल उद्योग क्षेत्र, खासकर स्टील उद्योग में होता है और दुनिया भर में 80% ऑक्सीजन उद्योगों में और 15% मेडिकल उपयोग में लाई जाती है। लिक्विड या तरल ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक कंटेनर में ही एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सकता है। भारत में हुए ऑक्सीजन के संकट की एक बड़ी वजह क्रायोजेनिक कंटेनर की सीमित उपलब्धता है। अगर आज नए क्रायोजेनिक कंटेनर बनाने के ऑर्डर दे भी दिए जाएं तो इसकी डिलीवरी में 5 से 6 महीने का समय लगेगा। लॉजिस्टिक चुनौती यह है कि हमारे ऑक्सीजन के भंडार सही जगह पर नहीं है। भंडार दुर्गापुर, भिलाई या राउरकेला में रखा है तो लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके उसे उत्तर या पश्चिम भारत के राज्यों में लाया जाता है। 7 अप्रैल को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसके अनुसार औद्योगिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल मेडिकल कार्यों के लिए करने की अनुमति दे दी गई। औद्योगिक और मेडिकल ऑक्सीजन लगभग एक ही तरह की होती है। मेडिकल ऑक्सीजन के लिए बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल की सहमति से यह निर्णय लिया जाता है और इसी वजह से हजारों जानें आज बचाई जा रही हैं, क्योंकि बड़े बड़े स्टील उद्योग आज ऑक्सीजन की आपूर्ति कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के कारण भारत की उत्पादन क्षमता कुछ समय पहले तक 7200 टन प्रतिदिन हो गई थी। इस क्षमता को बढ़ाते बढ़ाते 8500 से 9000 टन प्रतिदिन तक लाया जा चुका है। पर चिंता की बात यह है कि ऑक्सीजन की मांग अब भी इससे अधिक है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट की एक मुख्य वजह यह भी रही है कि दिल्ली में कभी ऑक्सीजन बनाने का संयंत्र नहीं लगा और दिल्ली ऑक्सीजन के लिए हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रही है। महामारी से पहले दिल्ली लगभग 100 से 120 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन इस्तेमाल करती थी। दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई राजस्थान में भिवाड़ी से, उत्तर प्रदेश में नोएडा से, उत्तराखंड में देहरादून से और हरियाणा से आती रही है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों की ऑक्सीजन की जरूरतें भी बढ़ गईं, इसलिए अब दिल्ली को ऑक्सीजन लेने के लिए दूर जाना पड़ रहा है। यही स्थिति कमोबेश दूसरे राज्यों की भी है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोगों की जान पर संकट है, जिसे दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत और जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है।